Assalamu alaikum. This is Maru Khan. Welcome back to another video. I hope you all are doing well and make sure you all have subscribed to my YouTube channel. फर्स्ट MCQ है हमारे पास, ह्यूमन एज बाइसेक्सुअल, मोनोइशियस, हर्माफ्रोडाइट एंड डाइशियस. ऑलवेज रिमेंबर हर्माफ्रोडाइट वो होते हैं जो एक ही हमारे पास स्पीशी में मेल एंड फीमेल बोथ हो, वो हर्माफ्रोडाइट कहलाते हैं. ह्यूमन हमेशा डाइशियस होता है. लाइक क्या होता है, सेपरेट मेल एंड फीमेल होता है. सो करेक्ट ऑप्शन डी होगा, डाइशियस. MCQ नंबर 2 है, ईच थिक फिलामेंट इज सराउंडेड बाय. सो ऑलवेज रिमेंबर ईच थिक फिलामेंट मायोसिन भी थिक होता है और सराउंड करता है 6 10 फिलामेंट. ये आपकी बुक की लाइन भी है. सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ सी होगा. नंबर 3 है, नॉन कोडिंग सेगमेंट एंड डीएनए आर. सो सेगमेंट जो नॉन कोडिंग होता है वो इंट्रॉन होता है. सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ डी होगा, एक्सॉन कोडिंग सेगमेंट होता है. नॉन कोडिंग हमेशा इंट्रॉन होता है. MCQ नंबर 4 है, थिन फिलामेंट कंसिस्ट ऑफ. सो ऑलवेज रिमेंबर थिन फिलामेंट कंसिस्ट ऑफ एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन. सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ बी होगा. नंबर 5 है, किडनीज डेवलप फ्रॉम. सो किडनी डेवलप होती है हमेशा मेसोडर्म से. यहाँ हमारे पास मेसोमर आपकी ये बुक का MCQ है, उसमें भी आपको मिल जाएगा. किडनी डेवलप होती है हमेशा मेसोडर्म मेसोमर से. MCQ नंबर 6 है, एट दिस स्टेज हेंस एग इज लेड. सो डेवलपमेंट दी हुई है, उसमें ये बताया हुआ भी है कि हेन का जो एग होता है वो ब्लास्टोला में होता है. वो पूरी एक बुक लाइन है कि hen egg is laid most in blastola. So correct option is D है. The gas responsible for ozone depletion is. So ozone depletion के लिए जो गैस रिस्पॉन्सिबल होती है वो होती है क्लोरीन. So correct option यहाँ D होगा. MCQ नंबर 8, fertilization of ova takes place at the. So fertilization हमेशा ओवा की होती है फेलोपियन ट्यूब में. So correct option यहाँ D होगा. यूट्रस, वेजाइना और सर्विक्स इस पे नहीं होता है. फर्टिलाइजेशन हमेशा फेलोपियन ट्यूब में होती है. MCQ नंबर 9 है, एनीमिया इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ. सो गोइटर होता है आयोडीन से और एनीमिया होता है डिफिशियंसी ऑफ आयरन. सो करेक्ट ऑप्शन बी होगा. MCQ नंबर 10 है, एक्शन पोटेंशियल इन न्यूरोलीमा इज प्रोड्यूस्ड बाय द मूवमेंट ऑफ. आप लोगों ने नर्व इम्पल्स पढ़ा होगा तो आपको पता होगा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में हमारे पास जो सोडियम आयंस होते हैं वो आउटसाइड ज्यादा होते हैं, उनकी कंसेंट्रेशन ग्रेटर होती है आउटसाइड एंड इनसाइड. और पोटेशियम आयंस वो हमारे पास इनसाइड ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू आउटसाइड. एक्शन पोटेंशियल क्या होता है न्यूरोलीमा में, वो जब प्रोड्यूस होता है जब हमारे पास वापस से पोटेशियम इनटू द एक्सॉन मूवमेंट हो जाती है और Na जो सोडियम आयंस हैं वो आउटसाइड ऑफ द एक्सॉन उनकी मूवमेंट हो जाती है. सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ बी होगा हमारे. नंबर 11 है, द स्पर्म आर स्टोर्ड पीरियड टू इनिशिएशन एंड एजुकेशन एज. सो ऑलवेज रिमेंबर स्पर्म स्टोर्ड होते हैं द फ्लाइट ऑर्गन्स ऑफ लोकस बर्ड फिश आर. सो ये जो फ्लाइट ऑर्गन्स हैं इन सब के होते हैं एक दूसरे लोकस में हमारे पास होता है स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है बट फंक्शन वो डिफरेंट परफॉर्म करता है. ऐसे एनालॉगस में फंक्शन सेम होते हैं बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है. सो फ्लाइट ऑर्गन इन सबके एनालॉगस होंगे. सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ ए होगा. इन दिस बिहेवियर एन एनिमल लर्न्स टू इग्नोर आर रिपीटेड स्टिमुलाई. सो ये हैबिचुएशन होती है, एनिमल अपना रिपीटेड स्टिमुलाई के खिलाफ अगेंस्ट एक एक्शन लेता ही नहीं है, वो होता है हैबिचुएशन. MCQ नंबर 14 है, इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मेनी कॉपीज ऑफ डीएनए कैन बी अटेंड बाय. सो ये एंड होता है PCR से, इसका मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी. MCQ नंबर 15 है, दिस सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन द ब्लड बट नॉट इन द यूरिन ऑफ द हेल्दी पर्सन. सो ग्लूकोज होता है, अगर डायबिटीज हो जाए तो फिर ग्लूकोज यूरिन में आ रहा होता है बट हेल्दी पर्सन में ग्लूकोज नहीं होता है. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. MCQ नंबर 16 है, इट कॉजेज इनहिबिशन इन ADH एंटीडायरेटिक हार्मोन प्रोडक्शन. सो आपको पता होगा कि ADH वाटर को रीएब्जॉर्ब करता है जब डिहाइड्रेशन हो जाती है. सो डिहाइड्रेशन, इंक्रीज इन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, एबनॉर्मलिटी, लो ब्लड प्रेशर, ये सारे स्टिमुलेट करते हैं इसकी प्रोडक्शन को. बट इनहिबिशन जो होती है वो होती है ड्रिंकिंग वाटर. जब ज़्यादा पानी पी रहे होंगे तो इसको रीएब्जॉर्ब करने की ज़रूरत ही क्या है, इसको ज़रूरत ही नहीं है कि रीएब्जॉर्ब करे. सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ हमारे पास, करेक्ट ऑप्शन होगा. MCQ नंबर 17 है, दिस एंजाइम इज यूज टू सील डीएनए. सो लाइगेज एंजाइम यूज होता है जब डीएनए को सील करना होता है. 2 डीएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं और उनको सील करना होता है तो वो लाइगेज एंजाइम यूज होता है. MCQ नंबर 18 है, आर्चियोपेटेरिक्स इज बिलीव टू बी एन एवोल्यूशनरी पाथवे लीडिंग फ्रॉम. सो आपको पता होगा कि आर्चियोपेटेरिक्स बिटवीन होता है वर्टाइल्स एंड बर्ड्स, क्योंकि इसके पास हमारे पास 20 वर्टिब्रीज होती हैं, टीथ होते हैं, फिंगर्स विद क्लोज होती हैं. सो इस दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि एवोल्यूशनरी पाथवे होता है लीडिंग फ्रॉम रेप्टाइल्स टू बर्ड्स. So that's it. If you have any query regarding these MCQs, so let me know. Inshallah, I will tell you and solve your query. And if you like this video, then share with your friends too. Subscribe to my YouTube channel. Allah Hafiz.